वो लड़कन लेके ना आयल हन इनके माई भाई लहंगा इहो एक ठो बहिन। अच्छा। बहिन के बियाह करना उम्र के बेचारी मरी हुई महिला जिंदा कैसे हो सकती है, ये हैरत की बात है। बाद में आई हैं। हाँ। ये सलाई नाम से प्रसिद्ध थी। परिवार रजिस्टर की नकल हम लेने गए थे जी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिले के मेहदावल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा थरौली है। और यहाँ क्या मामला है आइए मैं जानता हूँ। फिलहाल में यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या ये है कि हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है। कौन हड़प रहा है आपका जमीन? महबा महतारी है। अच्छा। हाँ। आपकी सौतेली माँ आपकी जमीन हड़प रही हैं। हाँ। तो ऐसे में आप प्रशासनिक मदद लिए हैं अब तक? हाँ लिए हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ फिलहाल में एक एप्लीकेशन है, इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय संपूर्ण समाधि दिवस पर तहसील पर गए हुए थे। आपको सादर अवगत कराना है कि राजकिशोर पुत्र स्वर्गीय सुमई, ग्राम थरौली, पोस्ट बेलौली, पता मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर निवासी हूँ। मेरे पड़ोसी पर्दार धर्मराज, ब्रजराज, उदयराज पुत्र स्वर्गीय सुमई द्वारा मेरी माँ सोनमती पत्नी सुमई वह बचपन में मर गई। अच्छा, सोनमती आपकी माँ थी, बचपन में मर गई। हाँ जी। लोगों द्वारा मेरे पिताजी को मरने के बाद मेरी माँ के नाम से इन लोगों ने सोनमती रख दिया। मरने के बाद मेरी माँ के नाम से इन लोगों ने सोनमती रख दिया। यानी कि आपका मानना है, जिस तरीके से आपका एप्लीकेशन है, कि आपके पिताजी ने जब दूसरी शादी करके लाया, जब आपकी माताजी की मौत हो गई थी, पहली पत्नी जो आपके पिताजी की थी, उसके बाद से आपके पिताजी दूसरी शादी करके लाए। और उसके बाद जब आपके पिताजी भी मर गए तो दूसरी पत्नी का नाम जो कि सलाई था, उनका नाम सोनमती रख दिया गया। हाँ? यही आपका मामला है। हाँ जी। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, सोनमती रख दिया गया, जिसको शपथ पर लगा करके मैंने मृत्यु परिवार रजिस्टर प्राप्त किया। धर्मराज ब्रजराज की माँ का नाम बैरघट्टा है। गट्टा की रहने वाली इनकी माँ की शादी चहरी जिला महाराजगंज में हुआ था। इनका नाम मायके माँ सोनमती नहीं है, इनका नाम सलाई है, जो प्रधान द्वारा प्रमाणित करके दिया गया है। जो ग्राम प्रधान बैरघट्टा के द्वारा प्रमाणित करके दिया गया है वो आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। श्रीमान मेरे पिताजी के मरने के बाद ही इन्होंने अपना सलाई की जगह सोनमती कर लिया और फर्जी पत्नी बन करके सारी संपत्ति हड़प ली है। इसकी चालबाजी की जानकारी होने के बाद हम लोग कागज पत्र देखना शुरू कर दिए, तब तक इन्होंने सारी खतौनी जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसकी उचित जाँच करा करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। फर्जी सोनमती बनकर के धन हड़पने के संदर्भ में ये मामला, ये एप्लीकेशन दिया गया है। बाबा जी हैं बगल में, अब वो बताएंगे कि जिनकी मौत हुई है वो सोनमती थी या फिर जो जिंदा हैं वो सोनमती हैं। बाबा, ये आप इनके कौन लगते हैं? ये हमारे भतीजा भाई हैं, भतीजा वो हैं। अच्छा, परमात्मा आपके भाई लगते हैं? ये भाई हैं, छोटे भाई हैं। छोटे भाई। इनकी असली माँ जो थी, हाँ। आज से 25 साल पहले और ज़्यादा हो गया होगा, हम लोग वो समय अनपढ़ थे, अंदाजा नहीं बता सकते। हाँ, जी। अच्छा, उनकी मृत्यु यहाँ के बजाय पीपीगंज अस्पताल में ले गए। पीपीगंज नहीं ठीक हुआ, गोरखपुर ले गए। हमारे पिता और तो 2-4 लोग और थे गांव के, उनको पहले सुविधा नहीं थी, खटोले पर टांग के ले गए थे गोरखपुर। वहाँ उन्होंने एक्सपायर हो गई में। कौन थी वो? चाची थी, हमारी चाची थी। उनका नाम सोनमती था या सलाई था? उनका नाम सोनमती। उनका नाम सोनमती। अब जो बाद में आई हैं। हाँ। ये सलाई नाम से प्रसिद्ध थी। सलाई नाम से प्रसिद्ध थी। सोमई जब दूसरी पत्नी लेकर के आए थे पहली, हाँ, इनका सलाई नाम था। मतलब पहली पत्नी का नाम सोनमती था। वो तो मर गई। उन्हें पीपीएन ले गए अस्पताल में, वो वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया, गोरखपुर ले गए, वहाँ मतलब उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, सोमई ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। जिनका नाम सलाई था। हाँ। सोमई ने सलाई को ब्याह करके लेकर आए। हाँ। उनके जड़ से 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, धर्मराज, ब्रजराज, उदयराज। 3 बेटे हैं उनके। और आप जो है पहली पत्नी, आपके पिताजी की जो पहली पत्नी थी, उनके बेटे हैं आप। हाँ, आपका नाम है राजकिशोर। हाँ, राजकिशोर। और आपको जमीनी भी थी, वो मर गई। आपकी बहन भी थी, वो मर गई। आपको कितना हिस्सा मिला है अब तक जमीनों में, संपत्तियों में? संपत्ति में हमारे सब बराबर का दिए हैं। सब बराबर का हिस्सा मिला है। हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा आधा हो।
आधा हो। हाँ। मतलब आप 1/5 के हिस्सेदार, आपको 1/5 का हिस्सेदार बनाया गया है। आप चाहते हैं कि आप 1/2 का हिस्सेदार आपको बनाया जाए। हाँ जी। यही मामला है और इसी मामले को लेकर के आप सभी समक्ष आए हो। सही अच्छा, ये है। बताइए कि अंतिम संस्कार कौन किया था उस समय उस बूढ़ी खुद हाँ? खुद किया था। आपने किया था? हाँ, क्योंकि वो समय पे हाँ। हमारे जो सोनमती जब मर गई उनका अंतिम संस्कार करने वाले आप थे। आप थे, इसलिए कि चाचा जो हमारे थे अकेले थे। हाँ। उस समय अगर जो दाह संस्कार में बाल रूप तो हमारा भी था, लेकिन साथ में रह के जो क्रियाक्रम करवाना था वो भी थे, हम भी थे। उनके घर में कोई न रहने के वजह से हम लिए थे इसके बाद से इन्होंने दूसरी शादी कर ली। हाँ, और दूसरी पत्नी लेकर आए और उनका नाम सलाई था, लेकिन उन्होंने कागजी कार्रवाई में कागजी पत्र जितने भी दस्तावेज हैं उन्होंने नाम बदलवा करके सोनमती करा दिया। सोनमती रख दिया। बस यही बात है ना बाबा? यही बात है। देखिए, बाबा जी हैं जिन्होंने खुद ही अंतिम संस्कार कराया था सोनमती का। अब वो जिंदा कैसे हो गई, मरी हुई महिला जिंदा कैसे हो सकती है, ये हैरत की बात है। आखिरकार अगर सोनमती जिंदा हैं तो फिर सलाई कौन है? आप राजकिशोर हैं और ये 1/2 के हिस्सेदार हैं, लेकिन इन्हें 1/5 का हिस्सेदार बनाया गया है। क्या कहना चाहते हैं इनका मामले में? इसमें वही है कि जो इनको हिस्सा मिलना चाहिए, और हिस्से के बाद जैसे इनके माता का नाम इनके सोनमती था। हाँ। ये जो दूसरी औरत है इनका नाम सलाई था। अच्छा, दूसरी औरत जो आई हैं, हाँ, जो अभी जीवित हैं, जीवित है, इनका नाम सलाई था। हो सकता है कागज में कहीं उनका नाम हो सोनमती। तो अब भाई कागज के हाल, अब यह जो ओरिजिनल इनकी माँ की नाम था, हाँ। अब डुप्लीकेट में कोई कह सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका मानना है कि कहीं ना कहीं उस समय इन्होंने प्रशासन से मिल करके, हाँ, अधिकारियों से मिल करके इन्होंने नाम बदला लिया। धन हड़फले के कारण से अच्छा। ये काम कर लेती हैं। यहाँ जो भी लोग हैं, मतलब बूढ़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि दूसरी पत्नी जो थी वो सलाई थी। सलाई अभी जीवित है, सोनमती की मौत हो गई है, और ये जो सलाई हैं इन्होंने अपना नाम सोनमती करवा करके अपने जो ज़मीनें हैं ज़मीनों को हड़पना चाहती हैं। ऐसा बताया जा रहा। क्या चाहता तू दादी? ये बतावा, सोनमती जौन बाटिन मर गई इनकी जीवत बाटिन? ना मर मर गई। ताही जी का नमवा चला था, जेकर नाम से जमीनिया बा, जे जीवित बा उनके उके है आखिर सलाई होखी। तो सलाई सब कह के बोला तो सगाई आइल हनी, बियाहलू नहीं बाटिन। अच्छा, सगाई आइल हनी। हाँ, अच्छा, बियाह नहीं भइल रहले इनका। बिया ना भेला नहीं। अच्छा, ये बतावल कि यहाँ इनकर दोनों लड़के लेके आइल हनी, बतावत रहले सब। केहू लड़कन लेके नहीं आइल हनी। इनके माई भाई लहंगा इहो एक बहिन। अच्छा अच्छा। बहिन के बियाह करना उम्र के बेचारी नहीं हरे अइबन कैल। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं से पता नहीं घर वाले का कैल, भगवान कैला। अच्छा, ये जब इनके पिताजी दूसरी शादी किए थे तो मतलब उनके 2 बच्चे वो लेके आइल हनी? नहीं। अच्छा, एको नहीं बच्चे नहीं रहले? नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ मतलब अभी मामला जांच का है फिलहाल में। अब यहाँ के ग्राम प्रधान वर्तमान में जो है उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका पूरा नाम? दीपनारायण विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। इस मामले पे क्या प्रक्रिया चल रही है सर? अब तक प्रशासन से क्या मांग की गई? इस विभाग को हम लोग के तरफ से सूचना दी गई है। कल समाधान दिवस था, उसमें दिया गया कि जो ये सलाई हैं ये सोनमती बनकर 2007 में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन 2007 के बाद किया है, जब राजकिशोर के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पे, अगर इनका परिवार रजिस्टर की नकल बगरघट्टा में सोनमती के नाम से हो तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ कि इनका नाम सोनमती ही था। अच्छा, बगरघट्टा ग्राम सभा में परिवार नकल की रजिस्टर में भी इनका नाम नहीं है? अभी तक का हम लोगों ने जाँच की, लेकिन हम कहीं पाए नहीं। सलाई के नाम से प्रधान जी ने प्रमाणित करके दिया है। और ग्राम प्रधान बगरघट्टा उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये सलाई थी? जी, ये सलाई थी और इनको सलाई के नाम से जाना जाता था। और कोई नाम तो नहीं? पहले के लोग ऐसे मतलब जो भी आता था मन में नाम रख दिया करते थे, सलाई, दिया बाती, सुमई, तरह तरह के नाम अब हुआ करते थे। आप और एक चीज़ और, दस्तावेजों से बहुत परहेज करते थे लोग, पहले के लोग। ऐसे में शायद ही इनका नाम ना हो कहीं। नहीं तो ये तो परिवार रजिस्टर भी, इनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। जैसे इनकी एक बहन यहीं रहती है, उन्होंने भी यही बात बताई कि ये सलाई के नाम से ही जानी जाती है। कहीं प्रमाण है, कुछ ऐसा मिला जो आपको प्रूफ कर सकें अधिकारियों के समक्ष रख करके कि वाकई में यही सलाई है? परिवार रजिस्टर की नकल हम लेने गए थे जी, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आवेदन उनके परिवार को ही देने के बाद ही प्राप्त होगा, जी बिल्कुल, तो मेरे आवेदन को स्वीकार कर दिया गया, यह कहते हुए कि जो है आप लेने का अधिकार नहीं है, परिवार का कोई आएगा तो दिया जाएगा।
जी। ब्लॉक से भी तो मिल सकता है ना? नहीं, मैं ब्लॉक ही गया था, जी। यहीं भौरैया ब्लॉक है जी। जी, वहीं गया था, लेकिन वहाँ देने से इनकार कर दिए। हाँ, परिवार का कोई जी। सदस्य रहेगा तो मिलेगा जी। अब आप सबकी क्या मांग है ये बताइए, आप सबकी क्या मांगे हैं? हमारा मांग यही है कि हमारी ज़मीन दिया जाए। जी, आपकी जो जमीनें हैं आपको 1/2 के हिस्सेदार बनाया जाए, हाँ जी। यही चाहते हैं। हाँ। यहाँ ये जैसे एक सामान, जैसे आप 4 भाई हैं ना, दोनों जैसे 2 माएँ थी, दोनों माओं के से आप लोग 4 भाई हैं, हाँ। चारों को 1/5 का हिस्सेदार बनाया गया है। हाँ हाँ, हाँ। तो आप असंतुष्ट हैं उस मामले से, उस विभाजन से या बंटवारे से आप असंतुष्ट हैं। हाँ। यहाँ जो भी बूढ़े बुजुर्ग थे अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबा ये बताइए कि जिनकी मौत हुई वो सलाई थी या जो जीवित हैं वो सलाई हैं? जो जिए थे नु सलाई। हाँ जो जिए थे वो सलाई हैं। सबके नाम पता रहा आपके? हाँ, जो मरी गए सोनमती रहलिन। ये मामला है और इस मामले पे जांच करके प्रशासन न्यायोचित कार्रवाई करे, बस ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।